बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। आज हम लोग 12th क्लास फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। वी विल यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस। In 12th class physics, we have number of application of Gauss theorem, which we will discuss later on. At present, our motto to give statement and proof of Gauss theorem, and this topic can give you 3 marks in CBSE examination coming March or April. Let us see. पहले हम स्टेटमेंट को देखते हैं। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज लाइज विद इन क्लोज सरफेस टेकन अंडर कंसिडरेशन। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस। देखिए, फाई स्टैंड फॉर फ्लक्स, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम ऑफ टोटल चार्ज लाइज विद इन द क्लोज सरफेस। देखिए, फिर से हम कह दें, अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है और उसके भीतर में कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उस क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या होगा? 1/ε0 टाइम मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज लाइज विद इन द क्लोज सरफेस। स्टेटमेंट हो गया। और अगर ये स्टेटमेंट को आप लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। मीन्स इफ यू आर एबल टू राइट स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम यू विल अवॉर्डेड 1 मार्क्स। अब हम इसके बाद इस गॉस थ्योरम का प्रूफ आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। लेट अस सी। देखिए, इस गॉस थ्योरम के प्रूफ को देने के लिए हम कोई भी क्लोज सरफेस का एग्जांपल ले सकते हैं। वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ एनी क्लोज सरफेस, but at present we will take most simple case of closed surface, 3-dimensional surface, that is what? Sphere. Now here at present we have a sphere whose center is what? O. यहाँ पर सेंटर हो गया, इसका रेडियस क्या हो गया? R हो गया। और सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज क्या है? Q है। अब हम स्फीयर के सरफेस पर देखिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, इस तरह से ढेर सारे पॉइंट ले लिए। पॉइंट 1 के करेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट्री सरफेस लिया जिसका सरफेस वेक्टर क्या है? डेल्टा S1। पॉइंट 2 के करेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट्री सरफेस लिया जिसका सरफेस वेक्टर क्या है? डेल्टा S2। पॉइंट 3 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री सरफेस लिया जिसका सरफेस वेक्टर क्या है? डेल्टा S3 एंड सो ऑन। अब हम एक बात बताते हैं, हमने अपने पिछले वीडियो में या आपके किसी फिजिक्स टीचर ने बताया होगा कि अगर स्फेरिकल सरफेस है तो स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो सरफेस वेक्टर है दैट इज अलोंग आउटवर्ड रेडियस। तो देखिए, पॉइंट 1 इसका सरफेस वेक्टर आउटवर्ड रेडियस, पॉइंट 2 इसका सरफेस वेक्टर आउटवर्ड रेडियस, पॉइंट 3 इसका सरफेस वेक्टर आउटवर्ड रेडियस। दूसरा, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है। इसी चैप्टर में हमने बताया कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से रेडियल आउटवर्ड होती है। तो अगर हमें पॉइंट 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इस प्लस क्यू से रेडियल आउटवर्ड, पॉइंट 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इस प्लस क्यू से रेडियल आउटवर्ड। मीन्स पॉइंट 1 पर
E1 भी रेडियल आउटवर्ड है, डेल्टा S1 भी आउटवर्ड है, मीन्स E1 एंड डेल्टा S1 आर पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स थीटा इक्वल टू व्हाट, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से पॉइंट 2 पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, रेडियल आउटवर्ड है, इसका मतलब यहां भी थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर बोथ आर अलोंग आउटवर्ड रेडियस वेक्टर, मींस दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मींस उनके बीच का एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम देखेंगे whether point 1 r2 r3 r4 or any other point, all lies on the surface of a sphere, they are equidistant from the center. So electric field at any point either on 1 r2 r3 r4 or nth point are equal in magnitude, means E1 is equal to E2 is equal to E3 equal to what, En, 1/4 pi epsilon naught q by r square। देखिए q यही चार्ज है जो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, यहां भी देगा, यहां भी देगा, यहां भी देगा, यहां भी देगा। डिस्टेंस के लिए पॉइंट 1 का डिस्टेंस सोर्स से q सोर्स हो गया, एक पॉइंट हो गया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, डिस्टेंस क्या है r, यहां पे डिस्टेंस क्या है r, यहां पे डिस्टेंस क्या है r, एवरीवेयर डिस्टेंस इज सेम। तो हमने कहा ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर will be what, equal in magnitude and directed along outward radius vector at respective point। अब देखिए प्रूफ को हम प्रूफ कैसे देंगे। सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे, अब फिगर बनाने के बाद देखेंगे कंसीडर ए स्फेरिकल सरफेस having radius r, charge plus q at their center। ओके, तो उसके बाद लिखेंगे we have a point 1 on the surface of a sphere having surface vector delta S1 and electric field E1। अब इसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट 1 on the surface of sphere। phi 1 equal to what, E1 dot delta S1। we can write it E1 delta S1 cos 0, that is what, E2 delta S2। cos 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। we will say इक्वेशन नंबर 1। ये एक एलिमेंट्री पॉइंट का फ्लक्स मिल गया। अब हम फिर लिखेंगे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ entire spherical surface, we will find electric flux corresponding to each and every point on the spherical surface and sum up them together। on doing so, अब हम क्या करेंगे,
on doing so means what? 5 total flux. क्या हमने लिखा? टोटल फ्लक्स. फर्स्ट पॉइंट का फ्लक्स 5-1, सेकेंड पॉइंट का फ्लक्स 5-2. इस तरह से 5-3 प्लस 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 5. अब जरा देखिए, अब हम बार बार 5 टोटल नहीं लिखेंगे, हम सिंपली क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे. 5-1 E1 डेल्टा S1, 5-2 E2 डेल्टा S2, 5-3 E3 डेल्टा S3 प्लस En डेल्टा Sn. ये देखिए, यहां हमने लिखा E1 इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इक्वल टू व्हाट? En. दैट इज इक्वल टू व्हाट? दिस. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एवरीवेयर क्या है? सेम है. और अगर इसे हम क्या मान लें? दिस इज इक्वल टू व्हाट? E. तो अब क्या हो जाएगा? यहां भी E होगा, यहां भी E होगा, यहां भी E होगा, यहां भी E होगा, और उसे हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, और हमें क्या मिलेगा? डेल्टा S1 प्लस व्हाट? डेल्टा S2 प्लस प्लस डेल्टा Sn. अगला देखिए, E डेल्टा S1 डेल्टा S2 मीन्स व्हाट? अभी जो स्फीयर है इसके ऊपर क्या है? 1-2 पॉइंट होंगे या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, और हर पॉइंट का जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. अब इसको हम इस तरह लिख देंगे, डेल्टा Sn n इज इक्वल टू व्हाट? 1 टू व्हाट? इनफाइनाइट. अब इस पार्ट को ये क्या देगा? ये देगा कि सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर. व्हाट आई एम सेइंग? ये जो टर्म है क्या देगा? एरिया ऑफ ऑल द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर. तो एरिया ऑफ ऑल द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, दैट विल बी व्हाट? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. और सरफेस का एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर. इस इक्वेशन को हम मैथमेटिकली इस तरह भी लिख सकते हैं, E स्फीयर क्लोज सरफेस है, ds, और अब ये हो जाएगा E का वैल्यू रख दें. देखिए, अब हम थोड़ा ऊपर चलेंगे, ऊपर लिखेंगे फाइव. E का वैल्यू हमने वहां निकाल के रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर. और यहां से 5 इक्वल टू, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू व्हाट? Q. दिस इज द प्रूफ. अब जरा देखिए, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया और गॉस थ्योरम का क्या हो गया? प्रूफ हो गया. अब क्वेश्चन कैसे बनता है कि स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम. स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम. आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा और एक प्रूफ दे दीजिएगा, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे. अब हम गॉस थ्योरम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे.
देखिए इस गॉस थ्योरम को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए फाइव इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, इस तरह भी लिख सकते हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ई ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, अब यहां से हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे। नंबर 1, देखिए चाहे हम इस इक्वेशन को लें चाहे यहां इस इक्वेशन को लें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है it is because of all the charges whether they lies inside the closed surface or outside the closed surface। लेकिन ये जो राइट हैंड साइड में चार्ज क्यू है, इट इज टोटल चार्ज लाइज विद इन द क्लोज सरफेस। फर्स्ट थिंग हो गया। सेकंड देखिए, जिस सरफेस के लिए गॉस थ्योरम अप्लीकेबल होगा, सरफेस फॉर विच वी कैन अप्लाई गॉस थ्योरम, दैट इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। थर्ड पॉइंट, ऐसा कोई क्लोज सरफेस हो, ए क्लोज सरफेस हैविंग डिस्क्रीट चार्ज on their surface, for them or for that surface Gauss theorem cannot be applicable। very important things, ऐसा क्लोज सरफेस जिसके ऊपर डिस्क्रीट चार्ज क्या है लाइज करता है। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, हमने आपको बताया है, ये आपके फिजिक्स सर ने भी बताया होगा, फिजिक्स टीचर ने बताया होगा कि चार्ज आर व्हाट, क्वांटाइज्ड। किसी भी पॉइंट पर जो चार्ज क्या होगा, Q is equal to what, NE, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होगा। तो अगर हमारे पास एक ऐसा क्लोज सरफेस है जिसके ऊपर डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्जेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, उसके लिए हम गॉस थ्योरम को अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि जिस पॉइंट पर चार्ज लाइज करता है, जिस पॉइंट पर चार्ज होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अनडिफाइंड होती है, रैंडमली इट टेंड्स टू व्हाट, इनफाइनाइट। थर्ड पॉइंट के बाद अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे कि जो गॉस थ्योरम है, इट विल होल्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ क्लोज सरफेसेस, व्हाट इज देयर शेप, व्हाट इज देयर साइज, इमेटीरियल। गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी चार्जेस। Gauss theorem is applicable for each and every surfaces, no matter what is their shape, what is their size। Next point, अगर ऐसा कोई क्लोज सरफेस हो जाए जिसके भीतर का टोटल चार्ज क्या हो, जीरो हो। व्हाट आई एम सेइंग, हमारे पास एक क्लोज सरफेस तो है, लेकिन जिसके भीतर का टोटल चार्ज क्या है, जीरो है। तो देखिए Q इक्वल टू जीरो, 1/ε0 इक्वल टू जीरो, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग्स यू रिमेंबर, इफ ए क्लोज सरफेस हैव नेट चार्ज जीरो विद इन इट, नेट चार्ज मींस चार्ज तो है लेकिन टोटल चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। सम ऑफ द ऑल चार्जेस लाइज विद इन द क्लोज सरफेस इज व्हाट, जीरो, तो उस क्लोज सरफेस का फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। विद दिस I am concluding my this lecture. I hope you will like it. With this one, I am concluding it. Okay.